गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो फूड है हमारा वो स्टमक के बाद में कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन के अंदर भी कौन से इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर आप लोग एक बात समझें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। हालांकि लेंथ वाइज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। लेंथ वाइज क्या होता है कि लॉन्ग होती है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो फिर इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि इसका जो ल्यूमन होता है, मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल ही मान लेते हैं हम लोग इसको। तो इसका पाइप का जो डायमीटर है, ठीक है, उसको हम लोग, या फिर सर्कमफेरेंस है जो इसका, उसको हम लोग बोल देते हैं ल्यूमन। इसका क्या बोल देते हैं? ल्यूमन। ल्यूमन, LUME और N, ल्यूमन, ठीक है। LUMEN इसकी स्पेलिंग है ल्यूमन की। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो ल्यूमन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में छोटा होता है या नैरो होता है, हम बोल सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पर? स्टमक के बाद में। ये यहाँ पर हमारा जो स्टमक है, जे शेप ऑर्गन, यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा? इस पोर्शन में जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है बेसिकली सी शेप, ठीक है। ये जो आपको सी शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम लोग डुओडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डुओडेनम। अगर आपने नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, इसको डुओडेनम बोला जाता है। डुओडेनम, डुओडेनम, ठीक है, डुओडेनम बोला जाता है इसको। अब जो डुओडेनम है ये पार्ट किसका एक्चुअल के अंदर? ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो होता है डुओडेनम, ठीक है। तो स्टमक के बाद में जो फूड होगा वो कहाँ पर जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टमक पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है वो जाता है कहाँ से? स्टमक के बाद में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा पोर्शन होता है, ठीक है। किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे एनस तक जाती है। और इसकी जो एडल्ट मैन के अंदर जो लेंथ है कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है एडल्ट मैन के अंदर 6.5 मीटर। तो 6.5 मीटर काफ़ी ज़्यादा लंबा एक स्ट्रक्चर हो जाती है। 6.5 मीटर को अगर हमें हमारा जो एब्डोमेन का रीजन है वहाँ पर फिक्स करना है तो हमें क्या करना होगा? उसको काफ़ी ज़्यादा इस टाइप से कोयल करना पड़ेगा। इस टाइप से क्या करना पड़ेगा? उसे कोयल करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको कोयल करेंगे तभी ये जो 6.5 मीटर लंबी स्ट्रक्चर है वो हमारे एब्डोमिनल रीजन के अंदर आ सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को पता चला होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कोयल्ड क्यों होती है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये रही, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कोयल्ड क्यों है? क्योंकि ये लंबे बहुत ज़्यादा होती है और इसको थोड़े स्पेस के अंदर हमें अगर रखना है तो एक इसको कैसे रखा जाएगा? इसको रखा जाएगा काफ़ी ज़्यादा कोयल्ड करके, ठीक है ना। तो अब आइए इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बाद में क्या होता है फूड के साथ में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से, ठीक है। दो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वेरी नैरो। इसका जो ल्यूमन है वो क्या होता है? नैरो होता है, ठीक है। मतलब एक पतली पाइप की लाइक है। आपके सामने अगर दो पाइपें हैं, एक उसमें से चौड़ी पाइप है और एक पतली पाइप है, तो पतली पाइप जो है वो हम लोग समझ सकते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये अरेंज्ड होती है
कोयल की फॉर्म में। हमारी जो बेली का रीजन होता है ना, हमारे जो पेट वाला रीजन होता है, एब्डोमेन का रीजन होता है, वहां पर ये कोयल्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप लोग एक बात और नोट करें, प्लीज नोट दैट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होती है, डिफर करती है, मतलब डिफरेंस होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटेस्टाइन की लेंथ के अंदर। और ये जो डिफरेंस है ये किस बेस पे होता है? ये बेस होता है कि किस टाइप का वो ऑर्गेनिज्म है और किस टाइप का वो ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज क्या है एक्चुअल के अंदर, जो प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और सेलुलोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट फूड है, ठीक है ना। जैसे हमने बात की थी कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। उसी टाइप से सेलुलोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। उसको डाइजेस्ट कर पाना काफी ज्यादा क्या होता है? हार्ड होता है। उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। किसको? सेलुलोज को, ठीक है। इसीलिए आप लोग ये देखेंगे कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे काऊ है या बकरी वगैरह है, जो कि घास खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। अब अगर काफी ज्यादा जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होगी तो मतलब ज्यादा एरिया मिल जाएगा सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। समझ आई बात? और जो सेलुलोज होता है ग्रास के अंदर, क्योंकि ग्रास भी एक प्लांट है और प्लांट के अंदर प्लांट की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल होती है, तो मतलब सेलुलोज जो है उसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए, कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, ठीक है। अब अगर इसके बारे में इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑन द अदर एंड, जो मीट होता है, ठीक है, जो मीट होता है, ठीक है ना, उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है, ठीक है ना। मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है, इसीलिए जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं जैसे टाइगर है, लायन वगैरह है, इनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है, क्योंकि अगर थोड़ा स्पेस भी मिलेगा मीट को तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। एक बात जरूर ध्यान रखें कि ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट डाइजेशन मतलब प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये बात आप लोग दिमाग में रखेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट हैं, इन सब का क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है कि जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे कार्बोहाइड्रेट के, या बड़े मॉलिक्यूल होंगे प्रोटीन्स के या फिर फैट्स के, उनको छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ा जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाएगा। अब आप लोग और ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है और इससे के साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं वो आ जाती हैं। इन दोनों को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बनता है। अब एक बात आप लोग और ध्यान पर थोड़ा ध्यान से सुने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करती है? दो ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रिसीव करती है। क्या करती है? दो ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करती है? ये रिसीव करती है। और उन दोनों ग्लैंड के जो नेम है वो क्या है? एक को तो लिवर कहते हैं हम लोग और एक को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। एक बात और ध्यान रखें कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लिवर है। तो अब यहां पर बात सुने कि जो लिवर होता है वो क्या करता है? बाइल को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है? बाइल को सिक्रीट करता है। और अगर हम लोग बाइल के बारे में बात करें कि बाइल होता क्या है, तो बाइल हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बाइल है वो एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो फूड है इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। क्या है? बाइल एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। और उसको सिक्रीट कौन करता है? उसको सिक्रीट करता है लिवर। एक बात और ध्यान रखें कि लिवर इसको सिक्रीट तो करता है लेकिन लिवर के पास में इसको स्टोर करने की जगह नहीं होती है। लिवर के पास में बाइल को स्टोर करने की जगह नहीं होती है, इसलिए बाइल को स्टोर कौन करता है?
बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर। और जो बाइल होता है, अगर उसके बारे में बात करें, बाइल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो बाइल क्या होता है? एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। क्या होता है? ग्रीनिश कलर का, येलोइश कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, जो कहाँ पर बनता है? जो कि मेड इन लीवर, मतलब लीवर के अंदर बनता है। और स्टोर कहाँ पर रहता है? गॉल ब्लैडर के अंदर, क्योंकि लीवर के पास में जगह नहीं होती इसको स्टोर करने की। इसीलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो बाइल होता है वो क्या होता है? एल्केलाइन नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, हम लोग बात करें तो। और इसके पास में क्या होते हैं? साल्ट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये क्या करता है? जो फैट होते हैं, ध्यान से बात सुने, जो फैट होते हैं, फैट के लिए हम लोग लिपिड वर्ड का भी यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जो फूड है उसके अंदर घी खाया या तेल खाया हमने, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? ठीक है, उसको एक्चुअल के अंदर जो बाइल है उस लिपिड को या उस फैट को या उस घी को या तेल को क्या कर देगा? ये जो बाइल है वो इमल्सिफाई कर देगा। क्या कर देगा? इमल्सिफाई। अब इमल्सिफाई या फिर इमल्सिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो एक बात ध्यान से सुनिए आप, जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये मान लीजिए क्या है? बड़ा फैट की बूंद है। ठीक है, बड़ी फैट की बूंद है, इसको ग्लोब्यूल बोल देते हैं। जब इस बड़ी फैट ग्लोब्यूल के ऊपर हम लोग क्या डालेंगे? बाइल डालेंगे। जब इसके ऊपर बाइल अपना काम करेगा, तो बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफाई कर देता है किसको? फैट्स को। तो मतलब ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, इसका कन्वर्जन हो जाएगा किसके अंदर? स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोल देते हैं। और इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या बनता है? जो फैट होता है वो इमल्सिफाइड हो जाता है। मतलब इस तरफ जो फैट है वो कौन सा फैट है? मतलब स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स वाला जो फैट है वो क्या है? इमल्सिफाइड फैट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि होता क्या है। इसलिए जो बाइल है वो क्या काम करता है? दो फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहली तो बात क्या करता है कि जो हमारा फूड एसिडिक होता है स्टमक के अंदर, ठीक है, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होता है? एक एसिड होता है, उसका नाम हमने क्या बोला था? उसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी वजह से जो फूड है हमारा वो एसिडिक हो गया था। ठीक है, स्टमक के अंदर। अब वो फूड स्टमक के बाद में कहां पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब वो फूड आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा बेसिक नेचर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा एल्केलाइन नेचर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी एसिडिक जो फॉर्म है उसको खत्म करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस है या फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक फूड के ऊपर अपना काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा काम क्या करता है बाइल? बाइल ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड into small globules making it easy for enzymes to act and digest them। मतलब जो बाइल है इसने क्या काम किया? पहली बात तो जो एसिडिक फूड था हमारे स्टमक के अंदर उसको क्या किया? बेसिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, मतलब एल्केनाइन बनाया उसको। और दूसरा काम क्या किया उसने? दूसरा काम उसने ये किया कि जो फैट है उसको क्या किया? उसने इमल्सिफाई किया। ठीक है ना। और एल्केलाइन फूड के ऊपर ही जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो अपना काम कर पाते हैं। नेक्स्ट आप लोग जो बात ध्यान रखेंगे वो क्या है कि जो पैनक्रियाज है वो भी एक क्या है? लार्ज ग्लैंड है, बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, जो कहां पर होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, विच लाइज पैरेलल एंड बेनेथ द स्टमक, जो कि स्टमक के नीचे होती है और पैरेलल होती है स्टमक के। ठीक है, अगर आपने ये बात समझनी है तो आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखिए, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के नीचे हमारे क्या है? एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाज। और पैरेलल है इसके ये। ठीक है, इसके ये क्या है? पैरेलल है। ये जो पैनक्रियाज है इसके बारे में आइए थोड़ा और हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है उसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि जो पैनक्रियाज है ये किसको सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है ना। और पैनक्रियाज एक्चुअल के अंदर क्या होता है? एक कॉमा शेप ऑर्गन होता है। ठीक है, कॉमा जैसा ऑर्गन होता है, ग्लैंड जो होती है एक्चुअल के अंदर। जो क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज होगा। ठीक है, तो पैनक्रियाज जो जूस सिक्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और इसके अंदर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इनके बारे में बात करें तो अमाइलेज क्या काम करेगा, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। और लाइपेज जो है, लाइपेज के अंदर दो वर्ड है, एक तो एज, ये तो एंजाइम के पीछे लिखता ही है, और लिप जो वर्ड बच गया इसका मतलब क्या है, लिपिड, मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो लाइपेज है। ठीक है, जो एंजाइम अमाइलेज होता है वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यहाँ पर लिखा हुआ अभी, मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन जो है ये किसको ब्रेक डाउन करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और एंजाइम जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। और फैट हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल थे उसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, किसने, बाइल ने, मतलब इमल्सिफाइड जो फैट है उनको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। कौन, पैनक्रियाटिक लाइपेज। आइए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो स्टमक है हमारा, जो स्टमक है वो कैसा है। ये हमारा स्टमक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है स्टमक की, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है कौन, हमारा स्टमक। उसके बाद में गैस्ट्रिक जूस के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। इसके अलावा पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। और जो लिवर है ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है दूसरे फिगर 35 के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं लिवर, ठीक है ना। और वी कैन आल्सो सी गॉल ब्लैडर इन दिस पिक्चर विच स्टोर, और यहाँ पर आपको गॉल ब्लैडर कहाँ पर दिखेगा, ये जो है यहाँ पर आपको, हालांकि मैं इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वाइट करता हूँ मैं इसको ताकि आपको इजीली दिख पाए। ये जो स्ट्रक्चर है आपको, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है एक्चुअल के अंदर, ये गॉल ब्लैडर है। लीवर ने क्या किया, सिक्रेट को, लीवर ने बाइल को सिक्रेट किया, और बाइल स्टोर कहाँ पे हुआ, बाइल स्टोर हुआ इस गॉल ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, ये पैनक्रियाज है। ये क्या है, पैनक्रियाज है। और पैनक्रियाज मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये कॉमा शेप ऑर्गन होता है, कॉमा शेप ग्लैंड होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इसके अलावा और क्या है, तो एक बात और ध्यान रखें, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। अब ये तो था कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स थी, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार जो होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ एक ग्लैंड्स होती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रेट करेंगे, वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करेंगे, जैसे कि जो पैनक्रियाज है उसने पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट किया था, उसी टाइप से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करती हैं। और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, क्या काफी होते हैं उसके अंदर, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो क्या करते हैं, फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। और आपको ये भी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है फूड का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। सिंपलर फॉर्म क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज होती है। प्रोटीन को किसके अंदर, अमीनो एसिड के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो जब प्रोटीन को हम लोग तोड़ेंगे तो अमीनो एसिड हमें मिलना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, जैसे जो स्टार्च है वो ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो जब हम लोग स्टार्च को तोड़ेंगे तो हमें ग्लूकोज मिलना चाहिए, जैसे हम लोग मकान को तोड़ते हैं तो हमें ईंटें मिलती है ना, उसी टाइप से ये चीजें। और जब हम लोग फैट को तोड़ते हैं तो फैट भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो फैटी एसिड होते हैं फैट के अंदर, और एक ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फैट्स को बनाते हैं। क्लियर। अब ध्यान से बात सुनिए, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, या जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। और इसी टाइप से जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि डाइजेशन कन्वर्ट लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। यही हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि बड़े और वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं छोटे और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के अंदर। एक बात और ध्यान रखें कि जो केमिकल डाइजेशन हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके थ्रू होता है, वो इन्हीं एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक है।
ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है एक्चुअल के अंदर, वो सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोगों को बोला जाए कि जो फूड है उसको बिना एंजाइम के, बिना कैटलिस्ट के आपको डाइजेस्ट करना है, तो उसको लगभग 80 से 100 साल लग जाएंगे डाइजेस्ट करने में। लेकिन हम जब फूड खाते हैं तो क्या हम 80 या फिर 100 साल तक वेट करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए? नहीं, हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, 7 से लेकर 15 घंटे तक का वेट करते हैं, तो जो हमारा फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो 100 साल का पीरियड है उसको कन्वर्ट कर दिया कहाँ तक, उसको लगभग 15 घंटे के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 15 घंटे के अंदर जो चीज हुई है, मतलब डाइजेशन हुआ है, वो तेजी से हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर तेजी से हुई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कौन करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और कैटलिस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, एंजाइम्स जो है उनको कैटलिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात सुने कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है बेसिकली, कि जो एब्जॉर्प्शन है मतलब इंटेस्टाइन से जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। अब होता क्या कि डाइजेशन के बाद में जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, और वो छोटे इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी वॉल को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके पास में क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज क्या होती है एक्चुअल के अंदर, ब्लड कैपिलरीज बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना। कैपिलरीज वर्ड का मतलब क्या है कि बहुत ही पतली ट्यूब है, और कौन सी ट्यूब है, जो कि ब्लड को कैरी करेगी। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है, ठीक है ना। और इसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो हमारा फूड है वो कहाँ पर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन टू मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, मेन रीजन है किस चीज का, फूड को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। इनफैक्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, स्पेशली अडेप्ट होती है किसके लिए, फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब उसके पास में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं ताकि वो फूड को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है ना। और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती है एक्चुअल के अंदर, जो इनर सरफेस होती है ना किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके पास में क्या होती है, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अंदर से अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, जैसे ये मैंने क्या बना दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में अंदर क्या होगा, इस टाइप से बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, इस टाइप से अंदर की तरफ होंगे, ठीक है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, बहुत ही पतले होते हैं ये, ठीक है। डायग्राम के अंदर तो मैं इतने पतले नहीं बना पाऊंगा। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। और ये जो विलाई होते हैं, क्या होता है एक्चुअल के अंदर, ये जो इनर वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये एक सिंपल लाइन है, ठीक है, और अगर इसी लाइन को मैं कोइल्ड कर दूं, इस टाइप से मैं कोइल्ड कर दूं, तो ये जो लाइन है ये इतनी सी जगह में पूरी आ जाएगी। मतलब पहले इसकी जगह इतनी ज्यादा थी और मैंने इसको क्या कर दिया, जब कोइल किया तो ये इतनी किस जगह में आ गई। तो मतलब जो लार्ज सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्यों होता है, वो इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के कारण होता है, जिनको हम लोग बिलाई बोल देते हैं। और जब काफी ज्यादा सरफेस एरिया प्रेजेंट होगा तो मतलब उतना ही ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, उतनी ही ज्यादा साइट मिलेगी फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए जो लार्ज सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हेल्प करता है किसमें, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, तेजी से फूड को एब्जॉर्ब करने के अंदर। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्ज सरफेस एरिया होता है अंदर की तरफ जो होता है, क्यों होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के कारण होता है। वो क्या करता है, काफी ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया देता है किसको, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है किससे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल है उसके, उससे, और कहाँ पर जाता है, हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब देखें, ये जो आपको एक्चुअल के अंदर दिख रहा है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये जो आपको चीज दिख रही है डायग्राम 37 के अंदर, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है।
काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए इसको कॉइल्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो चीज़ है इसको हम लोग काट के देखें तो हमें क्या दिखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमको इस टाइप से क्या दिखेंगे, लार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे। क्या दिखेंगे हमें दिखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें दिखेंगे। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये वाले, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था विलाई, ठीक है। और एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक इधर 39th डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर क्या एक्चुअल के अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है, ठीक। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, क्लियर करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है, ठीक है, जिसने क्या किया, फूड खाया है। तो ये जो फूड है अब कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो बेटे आज के लिए हम लोगों ने इतना ही पढ़ना है, वरना लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो और कल हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है, जो फूड है वो सेल्स तक कैसे पहुंचता है और सेल्स उसको कैसे यूटिलाइज करती हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हमने बेसिकली बात की है फूड के डाइजेशन के ऊपर और फूड के एब्जॉर्प्शन के ऊपर। कल हम लोग बात करेंगे एसिमिलेशन के इस टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू।